हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एचडी क्लास। अब अपनों ने लास्ट अपना कूलम्ब्स लॉ की देख ली थी, ठीक है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उससे फोर्स उसके दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के इक्वल और जबकि उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी इनवर्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात हमें पता, अपने वहां से चार्ज इनको अपने सेट करके अपने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। ये जानता है, सभी को पता है। अब अपन पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे की वेक्टर फॉर्म आखिर क्या होती है कूलम्ब्स लॉ की। अब अपन उसको देखेंगे, तो उसको देखने के लिए पहले ये डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है। ये देखो, वही सेम सिंपल सी बातें हैं। एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है। दो चार्जेस लेंगे Q1 और Q2, ये छोटे छोटे से चार्ज ले लिए, ठीक है। अब छोटे छोटे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, जो अपन ने पहले मानी थी वही सेम है। लेकिन अब यहाँ पर फोर्स है ना, फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग रही है, F फोर्स लग रहा है ना। अब यहाँ पर फोर्स के जो नाम दिए हुए हैं क्या से दिए, जो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या ली थी 1 2 ली थी। अब यहाँ पर ये F12 का मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है, फोर्स को सिंपल, फोर्स इज एक्सर्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2 बाय 1 ऑन 2 बाय 1 उसके बाद 2 पर। तो मतलब कि अब दोनों को देखो 1 से 2 की तरफ लग रहा है ना फोर्स वाला, 1 से 2 एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, तो 1 से 2 पर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको 1 2 लिखिए, ठीक है। सेम ऐसे अब इधर देखो, इधर कितना है F21 है, 21 सिंपल पता लग रहा है कि यहाँ पर सेकंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहां समझाया क्या आ रहा है कि फोर्स यहाँ पर कौन सा लग रहा है 2 पर 1 वाला, मतलब कि F21 की वैल्यू बोलेगी, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1, ठीक है। उसका मतलब क्या बोलेंगे F21 बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो R12 और R21 जो ये लिखा 12 और 21, ये लिखा हुआ R12 और 21 कैप, ये कैप मतलब कि है क्या, अपना यहाँ पर ये डिस्टेंस ली थी R, तो ये R क्या इसकी डायरेक्शन को शो करेगी कि हाँ अब ये क्या आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर ये अच्छा फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, तो इस वाली क्वेश्चन को अगर मान लेते हैं ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है, दोनों की कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगी। अच्छा बताओ ये चेंज होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में चेंज होगी, इसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जिसको पढ़ना है इसको क्या पढ़ना है, R12 क्या पढ़ेंगे, 1 की तरफ लग रहा है ना, 1 के ऊपर लग रहा है, तो 1 से उस तरफ जा रही है ना। इसको अगर जरा देखोगे तो जरा ये देखो 2 से 1 पर एक्सर्टेड बाय 2 ऑन 1, लेकिन यहाँ पर जो ये R12 है ना, ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, सिर्फ कि यहाँ पर जो चार्ज Q1 है वो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, जबकि इसके R21 मतलब कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। आज तुम अगर देखोगे तो R12 और 21 की डायरेक्शन सेम है, ये देखो डायरेक्शन सेम है, तो मतलब है कि ये दोनों इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, जबकि ये दोनों दूसरी डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, मतलब कि Q2 पर शो कर रहे हैं और ये Q1 पर शो कर रहे हैं। तो सेम अपने फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर पहले फोर्स अपने F12 की वैल्यू निकालते हैं, F12 फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, F12 फोर्स वेक्टर की बात करते हैं, तो इससे अपना फॉर्मूला सेम देगा कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा आप डायरेक्शन की बात करते हैं, किसी डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ डायरेक्शन देखो कौन सी है R21 है, तो R21 क्या, ठीक है। यहां समझाया, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ चुके। अच्छा सेम ऐसे F21 निकालते हैं, 1 2 निकाले ना, अब 21 निकालते हैं। F21 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 Q2 और R है वही यहाँ पर सेम ही रहेगा ना, तो यहाँ पर इसके तो चेंज है, लेकिन हाँ डायरेक्शन भी चेंज है। क्यों, यहाँ पर R21 डायरेक्शन काम करी थी और यहाँ पर क्या कौन सी काम करी है R12, तो यहाँ पर क्या आएगा R12 क्या इक्वेशन 2। क्या समझा है, R21 और R12 यहाँ समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे कि हाँ इसके अंदर क्या रिलेशन है, तो रिलेशन देखा जाए तो तुम लोग बताओ ये जो डायरेक्शन है R12 और R21, इन दोनों की अगर यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो, ये क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, और एक साथ में लीनियर में, लीनियर में एक ही लाइन पर और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उसके आगे माइनस का निशान लगा दूं किसी एक के आगे, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, माइनस का मतलब अगर मैं इसका इनवर्स ले लूंगा। अच्छा आपने पता है ये देखने के लिए पहले बात तो ग्राफ देखना चाहिए, ग्राफ का देखा जाए तो यहाँ पर ये कौन सी एक्सिस होती है, y, ये होती है x, याद है सभी को, बीच में जीरो होता है, जीरो या फिर ओ बोलते हैं जिसको ओरिजिन, तो ओरिजिन होता है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा 2 पर,
और एक बंदा खड़ा है -2 पर। कहां खड़ा है? -2 खड़ा +2 पर। अरे देखो जरा, दोनों लीनियर में अगर मैं यहाँ पर एक माइनस माइनस छोड़ दूं तो ये बताओ, ये भी 2, ये 2 किस डायरेक्शन शो कर रहा है? इस डायरेक्शन का। ये 2 शो कर रहा है इस डायरेक्शन का। लेकिन अगर डायरेक्शन ना बोल कर मैं सिंपल तुम्हें माइनस बोल लूं, तुम वहां पे पकड़ लोगे ना क्या कि सर -2 पर खड़ा है वो तो -2। अच्छा मैं तो खुद में दिमाग में चलेगा कि हाँ -2 वो तो इस डायरेक्शन पर आएगा, ठीक है। और मैं बोलूं +2 तो वो उस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आगे जो साइन और साइन पता कर रहे हैं ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम वही बात। इसी बात का यूज करते अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि R12 कैप है वो R21 कैप के नेगेटिव साइन के इक्वल हो गया, होगा नहीं होगा? तो यहां से ये बात तो पता लगी है कि जो ये जो डायरेक्शन है R12 की और R21 की, ये क्या है? नेगेटिव साइन के इक्वल है, यहां से पता लगी, ठीक है। अच्छा इक्वल है तो मैं यहां पर इनमें से किसी भी एक चीज को मैं चेक के इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन नंबर जरा 2 से देखे तो देन बाय इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर R12 आ रहा है, उस तरह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का R21 लिख सकता हूं ना। तो बताओ अपनी फिर F21 की वैल्यू कितनी? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R, अच्छा 1 2 था, अब क्या आएगी यहाँ पर? मैं क्या रख रहा हूं? 21 रख रहा हूं। तो R21 ऊपर से क्या है? अच्छा इसका आगे निशान कौन सा है? साइन कौन सा है? माइनस का। ये माइनस का और ये पूरी किसी प्लस की, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आगे कौन सी डायरेक्शन है? माइनस की। आ चुकी है यहां तक गई। अच्छा अब जरा इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये जो पूरी शक्ल बनी हुई है, ये जिसको मैं कभी गोला बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये पूरी शक्ल क्या ये फर्स्ट इक्वेशन शो कर रही है? फर्स्ट इक्वेशन के साथ मैच कर रही है ना। तो इस पूरी के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपल एक वर्ड लिख सकता हूं, F12 लिख सकता हूं ना। बीच में माइनस निशान है वो बात की बात है, ठीक है। वो जैसा वैसे बड़ा है उसको ज्यादा छेड़ा नहीं। तो यहां पर देखा जाए तो अपने फोर्स की वैल्यू है क्या कि फोर्स F21 किसके इक्वल है? F12 के, लेकिन उसके नेगेटिव साइन के। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कब आती है? वेक्टर अपने पता है वेक्टर फॉर्म तब आती है जब अपने पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाते हैं? डायरेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पर इससे इतना पता लग रहा है कि मैग्नीट्यूड अगर इनका इक्वल हो सकता है, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं हो सकती अगर चार्जेस दोनों इक्वल है। If the charges are equal, then the magnitude of these forces F12 and F21 are equal, but direction is not equal. Okay? तो मतलब कि क्या डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी? डायरेक्शन तो इक्वल हो ही नहीं सकती। क्यों? हमें पता है ये प्लस वाला ये प्लस वाला एक दूसरे को धक्का ही मारेंगे। एक उधर धक्का मारा है मुझे, एक मैं इधर खड़ा उसको धक्का मार रहा हूँ। तो बताओ मेरे इधर धक्का उस लग रहा है, उस तरफ लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है। सेम अगर मैं इधर खड़ा हूँ उधर मारूंगा तो उधर से उधर लग रहा है। देखा नहीं तो ये ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों डायरेक्शन क्या सेम है क्या? नहीं ना, एक दूसरे को ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो ऑपोजिट के लिए क्या है? माइनस माइनस का साइन, जो अपने स्टार्टिंग में कर चुके हैं। और ये अपने ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। यहां समझे? आया समझ? ओके। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि टॉपिक अपना क्या है? द वैल्यू ऑफ के। अच्छा अपन स्टार्टिंग के अंदर फोर्स की फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला याद होगा तो अपने पता है क्या? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये सभी को याद है और स्टार्टिंग के अंदर देख लिया था अभी। अच्छा यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे जो K है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ तक पता सभी को। अगर कांस्टेंट बोला तो कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर K की वैल्यू किसमें? MKS सिस्टम में। कौन सिस्टम में? MKS सिस्टम में। क्या वैल्यू है K की? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। तो K की वैल्यू क्या? ये अपने MK सिस्टम में। इसके बाद अपने सीजीएस में भी देखिए, पहले अपने MKS में देते हैं क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये फिक्स है इसकी वैल्यू। और उसके अलावा इसकी जो सीजीएस में वैल्यू है, सीजीएस वो क्या बोलते अपने? कौन सा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसके अंदर कूलम्ब की वैल्यू कितनी है? और अपने सीजीएस में इसकी यूनिट देखते हैं के की में अपने वैल्यू देखो। के की वैल्यू तो क्या आएगी? 1 की तो 5 की 1 होते हैं और अपने पता है सिंपल अपने इस बात को बदलते हैं। तो जरा देखो बदलो जरा। अच्छा
न्यूटन किस में बदलते हैं? अच्छा न्यूटन किसकी फोर्स की, और फोर्स को अगर अपने सीरीज में देखते हैं किस में बदलते हैं? डी में, यानी डायनाइन में। और यहाँ पर अच्छा मीटर है, मीटर किस में बदलेगी? सेंटीमीटर में। अच्छा यहाँ पर क्या मीटर स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आएगी? सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कुलाम है? कुलाम की स्क्वायर। अच्छा कुलाम की स्क्वायर, कुलाम को अपने किस में देखा था? ESU में। तो यहाँ पर कह रहे E.S.U की स्क्वायर। तो मान लीजिए अपने क्या है सीजीएस के अंदर, ये अपनी वैल्यूज आ चुकी है कि एमकेएस में, सीजीएस में। अच्छा ये सारी की सारी वैल्यू किस में है? इन वैक्यूम। ओके ये टोटली के की दोनों वैल्यूज लिख लिए 1910.9 और यहाँ पर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, या फिर ये डीएमसी स्क्वायर अपॉन में ESU की स्क्वायर। अच्छा ये दोनों की दोनों वैल्यू किस में है? किसी न किसी मीडियम में ही, सिर्फ वैक्यूम में, सिर्फ एक वैक्यूम। अब मीडियम की बात करते हैं कि अगर मीडियम आ जाए तो इन मीडियम, अब यहाँ पर मीडियम में क्या आएगा? मीडियम में बस एक छोटा पॉइंट चेंज हो रहा है, क्या आएगा यहाँ पर? जो के की वैल्यू है किसके बराबर रहेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो ये वैल्यू किसकी आ रही है? के की। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी अब इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ कांस्टेंट है। अच्छा ये परमिटिविटी अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12, इंटू 10 की पावर -12, ध्यान समझे। अच्छा अब इसकी जो यूनिट है वो भी देखो। अच्छा अब इसकी यूनिट क्या आ रही? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझ आए? अच्छा ये किसकी वैल्यू है? परमिटिविटी की। अच्छा को ये परमिटिविटी कहाँ है? परमिटिविटी नोड है, ये नोड, नोड मतलब क्या? किसी या तो एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। यहाँ पर जो मीडियम लेयर कौन सा? एयर या वैक्यूम होगा, ठीक है। तो वैक्यूम या एयर में, मैं लिख देता हूँ, ये कहां पर है? एयर और वैक्यूम, ओके। किसी ना किसी एयर में या वैक्यूम में, वहां पर जो के की वैल्यू है ये तो होएगी, साथ में ये के का फॉर्मूले के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं अपने फोर्स के वैल्यू निकालने। तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये अपनी वैल्यू आ चुकी है फोर्स की, नया फोर्स की फॉर्मूला आ चुका है, यहां से समझा। अब अपने इसकी सेकंड वैल्यू देखते हैं। अच्छा अब कुछ मीडियम है, मीडियम वाली जैसे पानी में आ गया, किसी न किसी सॉलिड में आ गया, या कुछ भी ऐसा कुछ मीडियम आ गया बीच में, तो क्या करेंगे? तो सेकंड पॉइंट अपना केस में आ रहा है इन एनी मीडियम। तो वहां पर क्या कहानी होगी? जब ये किसी न किसी मीडियम में आएगा, तो मीडियम में आएगा, सिंपल सी बात है, वहां पर जो के की वैल्यू रहेगी वो सिंपल चेंज रहेगी, वहां पर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वाली उस मीडियम की क्वेश्चन अगर परमिटिविटी होगी, तो वहां पर जो उसकी परमिटिविटी नोट थी ना, वहां पर उससे परमिटिविटी आ रही है, मतलब उस मीडियम की आएगी, लेकिन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, याद हो जाए। अच्छा अब इससे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकाले, तो ये है यहाँ पर अपना फोर्स इन मीडियम कितना आएगा? फोर्स इन मीडियम सिंपल सा बन रहा है, क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, बस सिंपल सा, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, वहां पर एप्सिलॉन नोट था, यहाँ पर क्या क्या एप्सिलॉन आ गया, बस इतना सा चेंज है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।